एक एक दिन में 2-2 3-3 बार आ रहे हैं, और एक लड़के के देखने ही वाले नहीं आ रहे, समझे कि नहीं। और दोनों बच्चे संपन्न हैं, सुंदर भी हैं। तो अब बताओ, जिसके नहीं आ रहे उसके अंदर हीन भाव आ जाएगा कि नहीं? आप बताइए। तो वो भाव क्यों आया? उसको मने किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई शब्द उस पर नहीं टीका, कोई टिप्पणी नहीं, तो उसके अंदर हीन भाव आया क्यों? उसके अपने विचार से, उसके अपने विचार से ये भाव आ गया। अब उसके यहां, जिसके यहां आ रहे थे, तो उसका विवाह तय हो गया, क्या समझे। तो अब उसको खुशी है कि नहीं विवाह करने की? अब विवाह की तारीख भूल जाएगा वो? पहले तो जा सकता है, थोड़ा लेट होगा, हैं भाई। आज की तारीख तय है तो विवाह आज करेगा कि कल? उल्लंघन करेगा इसका? तो नहीं करेगा। क्यों? कल को तो नहीं टालेगा। इतना उतावलापन है, बोलो। और फिर सत्संग को टाल दोगे, अब के नहीं अगली मीटिंग सुन लेंगे। इसमें किसका नुकसान हुआ? खुद का नुकसान हुआ। तो उतावलापन, भाई ये डेट आ रही है सुनने की, तो उसमें कितनी आपको आकर्षण हो रहा है, कितनी आपको उतावलापन आ रहा है, कितने आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो नहीं हो पा रहे। क्या उल्लास है आपके अंदर में, कितनी भक्ति है आपके अंदर। तो इसको कोई हंसी या मजाक समझ रहे हैं आप? इसको और लोगों की तरह के आप ये दुकान समझ रहे हैं? दुकानदारी है ये कि भाई अपना कार्य चल रहा है, व्यवसाय हो रहा है, ये क्या समझे। ये भगवान की कथा हो रही है, इसमें आपकी रुचि नहीं, तो आपको कहना पड़ा, आपको याद दिलानी पड़ी। किसी ने कहा आज सत्संग है, तो आपको याद आई, अब आपके पास बहुत काम है, आज तो बारात है, आज ये है कि आज वो है, आज घर में फला मर गया। तो मुर्दे को कल आप दफन कर सकते हैं कि नहीं? अंत्येष्टि कर सकते हैं? नहीं कल, आज मर गया कोई तो कर सकते हैं कि नहीं? ये कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है, बोलो कि नहीं? हवन यज्ञ कल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? और भोजन कल खाया जा सकता है, आज व्रत किया जा सकता है कि नहीं? और सत्संग, दुनिया में क्या नहीं टाला जा सकता, और बाकी तो तुम टाल किसको रहे हो? एक तपस्वी माने इस भूमंडल में जितने भी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी हस्तियां, बड़ी पदवियां हैं, क्या समझे, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, तो किस चीज को सबसे बड़ा महत्व मिला है? बोलो। सत्संग से बढ़कर दुनिया में कोई और चीज है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो इस पूरे इस ब्रह्मांड में? मान लो हमारे यहाँ पर हम जानते हैं, और जानते हैं, समाज में परिवार और लोग भी मुझे जानते हैं, उससे कैसे वो मिलाप कैसे? हाँ, उसके देखो ये बात, अब देखो बात सच्ची है कि कहनी पड़ेगी। मने अगर किसी व्यक्ति ने विवाह कर लिया, ना करे तो उस व्यक्ति पर कोई इल्जाम नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, मने कोई दंड नहीं है उस पर अगर ना करे। प्रेशर तो है घर का, गृहस्थी का, समाज का कि भी विवाह करो, समझे कि नहीं? लेकिन वो ना करे तो क्या करेगा कोई? क्या घर वाले करेंगे या बाहर वाले करेंगे? नहीं कर सकते कुछ। समझा सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, अलग कर सकते हैं, समाज से निकाल सकते हैं, इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब उसने विवाह कर लिया तो अब उसको पत्नी को छोड़ने का अधिकार है?
भाई धर्मशास्त्र तो ऐसा नहीं कहते, नहीं छोड़ सकता ना। अब उसका पालन पोषण, उसकी देखरेख कौन करेगा? पति करेगा। और पति की देखरेख कौन करेगा? पत्नी करेगी। तो अब जीवन साथी हुए कि नहीं? जो दोनों का जीवन है, एक दूसरे का साथ है कि नहीं? भाई उसकी देखभाल वो करेगा, उसकी देखभाल वो करेगी। अब उस पीरियड में वो भगवान का भक्त हो जाए, उसे परमात्मा मिले, ऐसा कोई मार्ग मिल जाए, तो वो पत्नी को त्याग सकता है कि नहीं? उसी समय, या कल, या दोपहर से त्याग सकता है कि नहीं? पुत्र को त्याग सकता है कि नहीं? मैंने दुनिया की ऐसी कौन सी वस्तु इसको नहीं त्याग सकता वो, और कोई पाप नहीं लगेगा। क्या समझे? अब आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है, तो किस प्रकार से आपको अपनी व्यवस्था करनी है, ये आपकी बुद्धि का खेल है। धर्म ग्रंथ तो ये कहता है, जिस क्षण परमात्मा की प्यास लग जाए उसी क्षण संन्यास ले सकता है व्यक्ति। विवाह करके लाया, रास्ते में पत्नी दरवाजे तक नहीं आ पाई, तो फिर उसी समय उसके अंदर से जिज्ञासा जग गई, उसी समय संन्यास ले सकता है वो। कोई पापूर्ण नहीं, पत्नी को भी नहीं, पति को भी नहीं। नहीं, हिम्मत की बात नहीं है, इसमें हिम्मत नहीं, इसमें लगन है, इसमें जिज्ञासा है, इसमें वैराग्य है, इसमें श्रद्धा है। ये हिम्मत का विषय नहीं है, समझे कि नहीं? ये तो जिज्ञासा का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। हमारी परमात्मा में प्रीति जग गई तो उसी समय आप संन्यास ले सकते हैं। अब आपकी परमात्मा में प्रीत नहीं है, आप संन्यास ले रहे हैं किसके नाते से? कि पत्नी की शकल अच्छी नहीं है, पत्नी बोलती बहुत है, बात नहीं मानती, इसलिए बुरी लग रही है। बात समझ रहे कि नहीं? और वो प्रेम से बोलती तो, देखने में सुंदर होती तो त्यागते, तो कभी संन्यास की बात भी नहीं आती। दोनों प्रकार, दोनों जगह, पति भी ऐसे ही, माने पत्नी भी ऐसी, माने जो अगर ठीक नहीं लग रहे एक दूसरे को, तो उनको छोड़ने की, मरने की प्रार्थना करते हैं भगवान से मंदिर में, कि पत्नी मर जाए तो ठीक। हाँ, समझे कि नहीं? अब हमारी पत्नी मर जाए, अब किसी का चक्कर चल जाता है किसी और की पत्नी से, तो वो सोचता है कि अब मर जाए। अब वो पत्नी किसी और की है, तो क्या वो कोरा कागज है, तुम्हारे भोगने योग है? तो फिर उस पर तुम अपनी पत्नी क्यों मार रहे हो? भाई विवेक तो करो पहले। विवेक है ही नहीं, बुद्धि में कोई तुम्हारे बल है ही नहीं, अंधकार भरा हुआ है, तो ना भोगने योग्य वस्तु को तुम भोग रहे, पकड़ रहे, छू रहे हो, और उसको प्रयास कर रहे हो। क्या समझे? तो इस प्रकार से जीवन को आपने मैला किया है। क्या समझे? तो सत्संग जो है वो तो जब आप सत्य के संग हैं, देखो तुम्हें समझना है, भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाके सर्वभूत सह स्थित है, अहमादेश मध्यम चा भूता नाम अंतिम चा। ये मंत्र नहीं है, ये श्लोक नहीं है, ये उपदेश है। क्या है ये आपको सलाह है भगवान की। क्या है? आप भगवान की संतान हैं। कोई अपनी संतान का बुरा चाहेगा? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों में आत्मा रूप से स्थित हूं, अहमादेश मध्यम चा, सब भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। समोहम सर्वभूतेषु ना मैं दोषोस्त न प्रिय ए भजन्तु माम भक्तया मयि ते तेषु चापहम। मैं समस्त भूतों में, भगवान दूसरी बात कह रहे हैं, मैं समस्त भूतों में समभाव से स्थित हूं। एक सवाल है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, समभाव से। जो तुम्हारा भाव है वही भगवान का है। तुमने कहा आज तो मैं लैट्रिन को सूंघूंगा, ये भाव आ गया, तो भगवान तुम्हें मना नहीं करेगा वहां।
समभाव से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पेशाब पियो, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा को कोई तुम्हारे भाव में जैसे तुम हो, समभाव से हर वस्तु में, गंदगी में गंदगी जैसा भगवान है, समझे कि नहीं? उज्जवल में निर्मल जैसा भगवान है। भगवान को कोई किसी वस्तु से कलेश नहीं। तो तुम्हें समाज में कलेश क्यों? जैसे व्यक्ति जैसे जी रहा जिए, समझे कि नहीं? हमारा सबके प्रति समभाव होना चाहिए। उसको बुराई में मौज आ रही है,